मैं रजनीश कुमार आज अपने प्रिय दोस्तों के साथ यह एक बहुत ही कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए बहुत ख़राब न्यूज़ है। कुछ लोगों के लिए अच्छा है लेकिन कुछ लोगों के लिए ख़राब है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत सरकार ने टिकटॉक समेत चीन के 59 ऐप पर बैन लगा दिए। भारत की इस फैसले के बाद मंगलवार को चीनी दूतावास ने कहा कि हम भारत से अपील करेंगे कि वह अपना भेदभाव भरा व्यवहार बदले। वह चीन और भारत के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग की रफ्तार को बनाए रखे। जैसा कि लोग अब जान गए हैं कि चीन से किसी भी प्रकार से हमारा संबंध रिलेशन नहीं बन सकता, उसी के अनुसार भारत सरकार ने टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउज़र, यूसी न्यूज़, हेलो, लाइकी जैसे तमाम फेमस सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म से थे, इन पे लोग अपनी भावनाओं को, अपने हर एक प्रकार के डांस, गीत, संगीत को अपनी भाषाओं में रखते थे। आज वह बंद हो चुका है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या बात थी, किसके कारण बंद किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि भारत सरकार के जो आखिर क्यों ऐसा हुआ जिसके कारण ऐसे फेमस ऐप्स को बंद कर दिए गए, क्या लोग इसको जानते हैं? लोगों के अंदर आज यह खलबली, सिर्फ और सिर्फ ये खलबली मची है कि भारत सरकार ने चीनी ऐप्स को बंद कर दिया। लेकिन कारण क्या है, इस चीज़ को आज तक समझना, जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि टिकटॉक इंडिया ने कहा है कि हम भारतीय कानून का पालन कर रहे हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक एप्पल के ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर के मुताबिक जो है कि टिकटॉक ऐप को हटा दिया गया है। टिकटॉक इंडिया के CEO निखिल गांधी जी ने बताया है कि हम भारतीय कानून के तहत डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। हमने चीन के समेत किसी भी विदेशी सरकार के साथ भारतीय यूजर्स की जानकारी शेयर नहीं की है। अगर भविष्य में भी हमारे अनुरोध पर ऐसा कुछ होता है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यूजर्स की निजता की अहमियत समझते हैं, जैसा कि इनके द्वारा कहा गया है। लेकिन भारत सरकार का यह कहना है कि जो है कि चीन इनके मुताबिक इनके जरिए क्या कर रहा है कि भारत के लोगों का डाटा अपनी सरकार को करप्ट करके और रिकॉर्ड करके दे रहा है, जिसके कारण जिससे चीनी सरकार इंडिया में रहने वालों का जो है कि एनालिसिस पूरा का पूरा निकाल सके और उनके ऊपर हर प्रकार से जो है इनडायरेक्टली कार्रवाई कर सके। तो आपको भी समझना होगा और चीन के द्वारा बनाए गए किसी भी चीज़ का यूज इंडियन को नहीं करना है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह टिकटॉक सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में ही नहीं था, जबकि निखिल गांधी जी ने कहा टिकटॉक 14 भाषाओं में है। तो 14 भाषाओं का मतलब है कि पूरे भारत की भाषाओं में इसको लपेट कर हमारे सामने रखा गया, जिससे भारत का कोई भी व्यक्ति बच ना सके, चाहे वह उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, वह हर प्रकार से इसमें फंस जाए। फंसने के बाद चीन इस पर पूरी तरह से कमांड बना सके। तो कुछ दिग्गज हस्तियों ने इस पर बहुत ही खुशी जताई है, लेकिन कुछ लोगों ने इस पे विरोध भी जताया है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत के दृष्टिकोण से यह बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है, जिससे चीन के पैरों तले ज़मीन जो है वो हट गई है। उसको बहुत बड़ा घाटा लगा है इंडिया के साथ ऐसा व्यवहार करने का। अब इसमें अगर हम देखें तो तमिलनाडु के विरुधनगर के मनिकम टैगोर ने मोबाइल पेमेंट ऐप पेटीएम को भी बैन करने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि चीनी ऐप्स को बैन करके सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो लेकिन इसके विरोध में
चीन भी पगलाया हुआ है और उसने कहा है कि अब हम भी चीन में भारतीय न्यूज़ चैनल और वेबसाइट पर बैन लगा देंगे। चीन ने भी भारतीय समाचार चैनलों और मीडिया समूहों से जुड़ी सभी वेबसाइट बैन लगाने की धमकी दी है। तो इस तरह से अब हमको समझना चाहिए कि चीन में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ जो भी बनकर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होकर आ रही है या इंडिया में बन रही है तो उसको हमें निगलेक्ट करना है, अस्वीकार करके उसको हटाना है। हमको समझना चाहिए कि चीन हर कदम पर हमारे साथ एक प्रकार का धोखा कर रहा है। तो जैसा कि अब हम लोग जानते हैं कि कुछ लोगों का जरिया बन गया था, कमाई का जरिया टिकटॉक बन गया था, हेलो बन गया था, लाइकी बन गया था, लेकिन अब आप लोगों को इन सारी चीज़ों से दूर हट के कहीं ना कहीं कुछ अलग करने का समय आ गया है। आप लोग करिए, सरकार का समर्थन कीजिए। आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट है किस तरह से इन सारे के सारे ऐप्स को बैन किया गया है। आप इन पर अब फिर से किसी प्रकार का फीचर अपलोड और डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाओं को, अपने कार्यों को, अपने हर एक प्रकार के दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं को आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर शेयर करिए और चीनी प्लेटफॉर्म के जितने भी ऐप्स वगैरह बनाए गए हैं आप इनसे दूर रहिए, जबकि सरकार ने इन सब पर बैन लगा दिया है। धन्यवाद, नमस्कार।